अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जी बिल्कुल, ये वो न्यूमेरिकल है जिसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें आप पिछले न्यूमेरिकल के निस्बत थोड़े से डेप्थ में हम जा रहे हैं। इसमें क्या है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपके पास एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के मोल फाइंड करना, मोल्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर आपको दिया गया है 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया हुआ है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपके पास 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन है ना, इसके कार्बन के कितने मोल्स हैं और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। कार्बन के एटम्स का कितना मोल है और यहाँ पर ऑक्सीजन O2 का कितने मोल्स है। कार्बन चूंकि अकेला है तो आप कार्बन एटम कह सकते हैं, कार्बन के एटम कितने कार्बन के और O2 के कितने मोल्स हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का मोल। तरीका क्या होगा, अगर मैं सवाल लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मैं इधर लिखूं ऑफ कार्बन, सपोज मैं लिखा हूं ऑफ कार्बन एटम्स इन क्या लिखूं, इन 132 ग्राम ऑफ CO2। ये सवाल इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो CO2 है इसके मोल फाइंड करेंगे। तो पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट फाइंड मोल्स ऑफ कंपाउंड फर्स्ट। चूंकि ये एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल है उसका मोल फाइंड करेंगे। फर्स्ट फाइंड मोल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का मोल कैसे फाइंड किया जाता है। हम लोग यहाँ लिखेंगे मोल्स ऑफ CO2। फार्मूला आपको याद है, बिल्कुल आपको याद होगा, मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, किसी भी चीज़ का मोल फाइंड करने के लिए उसी चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो फिर से मैं इक्वल का निशान जिस तरह इधर लिखा हुआ है इधर ही शुरू करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। गिवन मास इसका है 132 ग्राम और मोलर मास का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 ग्राम। ठीक है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना है। तो अगर आप इसको काट दोगे, कैंसिल कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 मोल्स आप इसके साथ लगा लें। अब ये आंसर आ गया कि 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स है, 3 मोल्स है। अब ये कन्फ्यूजन ये है कि ये 3 मोल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के है। सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है उस तक तो हम अभी तक पहुंचे ही नहीं है। अब हम अपने सवाल की तरफ आएंगे। अब हम कार्बन के मोल्स की तादाद फाइंड करेंगे। तो जो 3 मोल्स यहाँ पर आपको आंसर आ गया है, वो 3 मोल आप यहाँ पे देखें, कार्बन एंड ऑक्सीजन CO2 ये लिखा हुआ, इधर आप गौर से देखिए। कार्बन के नीचे कोई नंबर नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। जब नंबर नहीं होगा तो उसका मतलब यहाँ पर 1 होता है। ऑक्सीजन के नीचे चूंकि 2 नज़र आ रहा है। तो अब आप क्या करें, 3 को जो इधर आपके पास आंसर आया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इस 1 के साथ। तो 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 3 मोल्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे। तो जो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आए थे, जो नंबर आया था, वही नंबर आप कार्बन के नीचे जो भी नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो 3 1 ज़ा 3, तो ये 3 मोल्स ऑफ कार्बन। कितना आसान है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बजाय अगर वो ऑक्सीजन आपसे पूछे, O2, ठीक है, अगर वो आपसे O2 पूछ लें कि O2 चूंकि मॉलिक्यूल है तो आप मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 32 ग्राम है, ये फिर इसका फिर क्या हिसाब होगा। 3 मोल फिर आ गए हमारे पास, 3 मोल आंसर तो पहले से आ चुका है।
तो 3 मोल्स को हम क्या करेंगे, 3 मोल्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन के 6 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के 6 मोल्स हैं, तो 6 मोल ऑक्सीजन के आएंगे, 3 मोल्स कार्बन के आएंगे। अब मैं इसका प्रूफ आपको बताता हूँ, प्रूफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन, 3 मोल्स कार्बन, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ गया 36। और 6 मोल्स किसका है, ऑक्सीजन का है, 6 मोल हमारे पास किसका आ गया, ऑक्सीजन का आ गया। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है, ऑक्सीजन का मोलर मास जो है वो है 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 6, चूँकि 6 मोल्स हैं तो ये आ गया 16 6 96। आप इनको जमा कर दें, 12 13 132 ग्राम वापस आ गया कि नहीं आ गया, वही 132 ग्राम हो गया। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर आप एटम्स के उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका भी मोल आप फाइंड कर सकते हैं। 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल्स हैं वो भी आपको मैंने बता दिया, और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं। जो मॉलिक्यूल का मोल्स आ जाए वही मोल मल्टीप्लाई करना है इनके एटम के अंदर। सपोज करते हैं, मैं आपको एक और अच्छा सा शॉर्टकट एग्जांपल बता दूं। सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है X Y Z, ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, उसके अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें मिली हुई है, कुछ इस तरह से मिली हुई है कि X2 है, Y4 है, Z जो है वो 3 है, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है। आप इस तरह के मॉलिक्यूल के पहले इस मॉलिक्यूल ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का आप मोल्स फाइंड करेंगे। सपोज आपको पता चला कि इसके जो इस मॉलिक्यूल के जो मोल्स हैं वो है 3 4 5 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। तो अब आप क्या करें, X का मोल्स अलग फाइंड कर सकते हैं, Y का भी और Z का भी अलग फाइंड कर सकते हैं। बस ये जो नंबर आ गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे। X के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, Y के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, Z के लिए क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 10 20 15 मोल्स। ये तरीका है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनके मोल को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पता चल जाए, एक न्यूमेरिकल, वो आप लोग मेरे लिए सॉल्व करेंगे। वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, यहाँ पर मैं कार्बन लिख लेता हूँ, ठीक है, कार्बन एटम इन 400 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इन 400 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ। ये 400 ग्राम ग्लूकोज, मैं दुकानदार हूँ आपके लिए, मैं आपको 400 ग्राम ग्लूकोज दे दिया मैंने। इसमें आपने कार्बन के एटम्स का मोल फाइंड करना है, और अगर आपसे हो सके तो आप हाइड्रोजन के मोल भी फाइंड करें और ऑक्सीजन के मोल भी फाइंड करें। इस वीडियो का ये आपसे पूछा जाएगा, कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि इतना आंसर आया, इतना आंसर आया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।